सो ये स्टूडेंट्स, आज है हमारा एपी सीरीज़ का पार्ट 2। जैसे कि हमने कल सीखा था कि अगर हमारे पास एक एपी सीरीज़ है जैसे कि 3, 6, 9, 12, 15 और ऐसे अगर ये एपी सीरीज़ दे रखी है और इसमें इसका रैंकिंग मैं कर दूँ 1, 2, 3, 4, 5 है ना, तो 6th रैंक पर ये नंबर क्या होगा हमने ये सीखा था। और बेसिकली वो कैसे होगा कि हमारे पास एक नंबर है, फर्स्ट जो हमारे पास डिजिट दे रखी है वो ये है a = 3, ये पहला नंबर है, ठीक है। और जो एक d होता है डिफरेंस, जिसकी वजह से एपी सीरीज बनती है, कल हमने उसके बारे में स्टडी की थी। d कितना होगा, ये जो पोजीशन है ये t2 है, ये t1 है, तो t2 - t1 यानी कि 6 - 3 = 3। तो हमारे पास एक a है और एक d है, ठीक है, स्टार्टिंग नंबर और डिफरेंस, इससे एपी सीरीज बनती है। और हमने ये सीखा था कि ये 6th रैंक पर ये जो नंबर होगा ये क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमें पता करना है कि tn पर वो नंबर क्या होगा, है ना, tn वाला नंबर क्या है। तो a + n - 1 d, ये फॉर्मूला था, इतना हमें याद है अच्छे से। इसके बाद क्या होता है, हम वैल्यू पुट कर देते हैं इस फॉर्मूला में। जो ये 6th रैंक है यानी t6 है, n की जगह 6 रखा, a की जगह रखेंगे 3 + 6 - 1 d की जगह हम रखेंगे 3, ठीक है। सोल्व करेंगे 3 + 5 × 3 या 3 + 15 = 18, हमारे पास ये नंबर आ जाएगा 18, ये हमारा आंसर है। हमने ये सीखा था कि हमें रैंकिंग दी गई हो, नंबर क्या हो। अदर केस, एक और केस बनता है इसमें, अगर हमारे पास नंबर दिया हो जैसे कि 18, अब हमारे पास ये नंबर आ गया। अब मान लें इसके बाद वाला नंबर हमें पता करना है, ठीक है। तो हमें वो नंबर दे रखा है लाइक 21 आएगा इसके बाद, ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि वो सीक्वेंस चल रहा है। हमें पूछ रहा है कि इसकी रैंकिंग क्या होगी। अब अभी तो हमें पता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होगा, लेकिन हम प्रूव कर सकते हैं कि कैसे। फॉर्मूला क्या था, tn = a + n - 1 d, यही था। अब इसका रैंक नहीं पता हमें, यानी हमें इसका n नहीं पता, ठीक है, बट पूरे tn की वैल्यू पता है कि वो 21 है। तो tn की जगह 21 = 3 + n - 1 d, d की जगह 3 रख देंगे, a की जगह 3 आ गया, 21 = 3 + 3n - 3, 3 से 3 कैंसिल, 3n = 21 और n = 7। तो ये जो नंबर है उसका रैंकिंग क्या है, 7th रैंक है। सो बेसिकली ये टेक्निक है कि अगर हमें रैंक दिया हो नंबर निकालना हो और नंबर दिया हो रैंक निकालना हो। हम इससे थोड़ी सी हार्ड एक एपी सीरीज लेके चलते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि ये टेक्निक काम कर रही है या नहीं कर रही है, या हमें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं एक एपी सीरीज लिख देता हूँ, जैसे कि 6, 12, 18, 24, 30 ऐसे चलते रहेंगे एंड सोल्व। और हमारे पास है लाइक 72, ओके, हमारे पास एक नंबर है 72 लास्ट में। हमें पता करना है कि इस एपी सीरीज में इस 72 कौन से रैंक पे है, ठीक है। फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला लिखने से पहले हम देखेंगे हमारे पास a और d है कौन सा, पहले देख लेंगे a कौन सा है। a = 6 है ना, पहला नंबर 6 है अपने पास। तो d क्या है, d क्या होता है, t2 और t1 का अपने डिफरेंस देखेंगे, t2 - t1 यानी कि 12 - 6 = 6, हमारे पास ये डिफरेंस आ गया 6 का। फिर भी हमें अगर शक है कि ये एपी सीरीज है या नहीं, तो हम ये देख सकते हैं कि t3 है ना, तो t3 - t2 यानी 18 - 12 कितना आता है, 6 आ रहा है, यानी डिफरेंस तो हमारे पास d सेम आ रहा है, इसका मतलब एपी सीरीज है, ठीक है। अब हमारे पास d भी है और a भी है। d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है 6 आ रहा है। एक्चुअली अब देखो ये a भी 6 है, d भी 6 है, क्यों, क्योंकि ना ये ध्यान से देखो, ये ना 6 का टेबल है, तो a जो आ रहा है बेसिकली वही हमारे पास डिफरेंस भी चल रहा होगा। जब भी टेबल चल रहा होगा ना, तो हमारा a और d सेम रहेगा। a आ गया, d आ गया, फॉर्मूला रखेंगे tn = a +
n-1 d। Tn की वैल्यू 72 दे रखी है बिकॉज हमें n निकालना है, तो 6 प्लस n-1 d की जगह 6, ठीक है। 72 इज इक्वल टू 6 प्लस 6n-6, ठीक है। 6 से 6 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, 72 इज इक्वल टू 6n, n इज इक्वल टू 72/6। अब इसे सोल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12। तो n की जो वैल्यू है वो 12 है, यानी जो 72 है ये 12th रैंक पर है बेसिकली। तो ये दो तरह के क्वेश्चन है, एक रैंक दिया हो वैल्यू निकालनी हो, वैल्यू दिया हो रैंक निकालनी हो। और भी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं सीरीज के ऊपर, एपी सीरीज में किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। अब ये एपी सीरीज इतनी कमाल की चीज़ है, ये इसे आप किसी मैथ के टॉपिक की तरह ना लेकर अगर इसे गेम की तरह लो, अगर आप किसी को बोलो कि यार देख मेरे पास 2 है, 5 है, फिर 8 है, फिर 11 है, ऐसे बता 100वें नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, है ना, 100वें रैंक पे कौन सा नंबर आएगा, आप निकाल सकते हो। सामने वाला तो सोच में वो पड़ जाएगा ना कि ये कैसे सोल्व हो सकता है ना, इतना बड़ा नंबर मैं कैसे निकाल सकता हूँ। पर आपको टेक्निक पता है, आप फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे और आपको पता है कि डिफरेंस देखो 3 का आ रहा है, 3 का आ रहा है ना। पहले तो ये गेम बहुत बढ़िया है, ठीक है, मैथमेटिक्स गेम है। दूसरा इसके अंदर एक और चीज़ कर सकता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि देखो 3, 5, ठीक है, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, एपी सीरीज चल रही है एक। अब कैसे चल रही है, पहला तो नंबर 3 है अपने पास, ठीक है, 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2, यानी डिफरेंस आ रहा है वो भी 2 का आ रहा है। तो हमारे पास दो चीज़ें पता चल गई कि ए क्या है 3 और डी क्या है 2। बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि हमें ना इन सबको जोड़ना है, ठीक है, इन सबको हमें जोड़ना है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। 15 तक ये सबको जोड़ना है और उसकी वैल्यू बतानी है। अब दिक्कत है कि इतनी छोटी वैल्यू तो मैं ऐड कर भी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। लेकिन सोचो ये चलती जाए काफ़ी दूर तक एक एपी सीरीज बनी हो और फिर सबको जोड़ना हो, क्या आपने जोड़ पाएंगे, पॉसिबल है नहीं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और एक्यूरेसी की भी गारंटी इसमें नहीं होगी। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, जब इन सब नंबर्स को जोड़ना हो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, Sn = n/2 2a + n-1 d, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है जिससे सारी की सारी वैल्यूज़ को मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, मुझे n पता होना चाहिए। क्या मुझे यहाँ n पता है कि, तो जैसे कि ये रैंकिंग 1 2 3 4 5 6 7, हाँ मुझे n पता है, तो पहली बात तो मैं n से निकाल सकता हूँ। अगर मुझे n ना पता हो तो अब मान लो बहुत दूर तक सीरीज जा रही है, मुझे नहीं पता उसकी रैंकिंग क्या है, बट उसका नंबर पता है मुझे, तो भी ये आंसर हो जाएगा। तो लास्ट, या तो लास्ट नंबर बताओ, है ना, या तो n की वैल्यू बताओ, n की रैंकिंग बताओ बेसिकली। अब देखो ये सोल्व कैसे होगा, तो मुझे पता है कि n की वैल्यू 7 है ना, तो S7 = 7/2 2a 2 × 3 + 7 - 1 d, ठीक है। S7 = 7/2 2 3 6 7 - 1 6 × 2 12 + 12, ठीक है। S7 = 7/2 18, ठीक है, 2 9 जा 18, उसके बाद 7 × 9 63। तो जब इन सब का मैं टोटल कर लूँगा तो वैल्यू आएगी 63, ये हमारा आंसर है।